वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश कर दिया। बजट में सरकार का जो फोकस रहा वो ग्रोथ को बूस्ट देने पर रहा। सरकार ने 4 सेक्टर्स को चिन्हित किया है, जिनमें इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, एमएसएमई और एग्रीकल्चर है। सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरफ दार देगी और सरकार का आगे का डेफिसिट का टारगेट किस तरह का है, इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के जानकार इंद्रविजय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार जिस तरह सर वित्त मंत्री ने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रिवाइज किया है, आपको क्या लगता है कि सरकार अब ये मान के चल रही है कि हमें यदि ग्रोथ को बूस्ट देना है तो अपने फिस्कल मोर्चे पर थोड़ा अपने हाथ को खोलना पड़ेगा? जहाँ तक इस साल की बात है तो इस साल तो अब अब केवल 1 महीना बचा है और इस साल सरकार का जो कैपेक्स था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो बजट एस्टिमेट्स की तुलना में कम है, क्योंकि पहले 3-4 महीने तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, तो इस कारण वो कर नहीं पाए। अगले साल के लिए भी उन्होंने जो एस्टिमेट दिया है कैपेक्स का, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सरकार ने पहले ही बोल दिया था कि अगले साल जो है वो अपना फिस्कल डेफिसिट 4.5 से नीचे रखेंगे, % ऑफ जीडीपी से नीचे रखेंगे। तो अभी उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया है वो 4.4% है, तो वो उन्होंने निभाया है कि 4.4% तक जाएंगे। उसके लिए उन्होंने 4.8% भी रखा था। 4.8% रखा था उन्होंने इस साल के लिए। yes. हाँ, तो उससे को कम करते हुए वो 4.4 ले आए हैं, 4.6 ले आए हैं, क्योंकि कैपेक्स पे थोड़ा सा उन्होंने हथौड़ा चलाया है और आगे भी कैपेक्स इतना बढ़ नहीं रहा है। तो जो अगले साल का भी है फिस्कल डेफिसिट टारगेट तो पूरा हो रहा है, जैसा कि उन्होंने बोला था। अगर इसी तरह चली जैसा कि सीतारमण अपेक्षा करती हैं, इससे मतलब 2026-27 के बाद वो फिस्कल डेफिसिट पे फोकस नहीं करेंगी, बल्कि डेट टू जीडीपी रेशो पे फोकस करेंगी। और डेट टू जीडीपी रेशो अगर कम होता है तो भी फिस्कल डेफिसिट कम होता है, लेकिन जो पहले की सरकारें करती थी कि भाई हमें अल्टीमेटली जो फिस्कल डेफिसिट को 3% तक लाना है जीडीपी के, वो अब फोकस नहीं रहेगा। तो यही मेरा सवाल था कि सरकार ये मान रही है कि अब उस पर हमें थोड़ा सा रिलैक्स होकर चलना चाहिए। तो इसलिए ये जो है सरकार को थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर अर्थव्यवस्था में कुछ हलचल होती है या अर्थव्यवस्था में थोड़ा धीमी गति आती है, तो वो अपना थोड़ा सा जो है मतलब एक स्पेस लेके चलती है, तो थोड़ा व्यय बढ़ा सकती है, फिस्कल स्पेस मिल जाता है उनको, तो वो लेके चल रहे हैं। वित्त मंत्री ने जो बजट की शुरुआत की, उन्होंने 4 महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने ये बोला कि हम ग्रोथ के अपने इंजन को किस तरह ड्राइव करेंगे। उसमें उन्होंने एक सबसे बड़ी बात एग्रीकल्चर पर जो दाव लगाया, उसकी जो कई ऐलान हुए, एमएसएमई सेक्टर को बोला और एक्सपोर्ट पर भी उन्होंने बात की, फिर इन्वेस्टमेंट की बात की। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 4 मेजर उन्होंने अपने पिलर बनाए हैं ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए, उनका आप आउटलुक कैसे देख रहे हैं और इससे इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी? उन्होंने 4 पिलर तो बनाए हैं इकोनॉमी के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस दिया है उन्होंने, वो दिया है मांग को बढ़ाने में, मतलब कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने में, जो कि नई जो टैक्स रिजीम है उसमें उन्होंने 12 लाख तक जो लोग कमाते हैं सालाना, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो अभी तक 7.5 लाख था। तो उनका मेन फोकस डिमांड पे है और अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऐसा मानना है कि कंपनियां इन्वेस्ट भी करेंगी, क्योंकि वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं चीज़ें। तो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट भी देखेंगे तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हैं उनके स्टॉक्स बढ़े हैं, लेकिन बाकी कंपनियों के नीचे गए हैं, और इसलिए सेंसेक्स भी इतना बड़ा नहीं है या नीचे था। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, एग्रीकल्चर में अभी भी एग्रीकल्चर केवल 16% देता है कंट्री के जीवीए को, लेकिन अभी भी उसका जो रोजगार है 40% से ऊपर लोग उस पर निर्भर हैं। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण ने भी बोला था कि हमें उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर का जीवीए में 20% के करीब लाना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब उस तरीके से क्रिएट हो नहीं रहे हैं नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने चाहिए थे।
तो बिना एग्रीकल्चर को प्रमोट किए तो आर्थिक सर वृद्धि इसमें एक आपकी पॉइंट, इसमें बस एक थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ सिनेरियो कि जैसे कि हमारी जो इकोनॉमी है ज़्यादातर वो मेजर इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी कही जाती है। सरकार एक एक्सपोर्ट की तरफ शिफ्ट कर रही है, मतलब जो बजट से समझ रहा है। तो क्या लगता है कि ये एक नया कदम है या एक नई पहल है, या जो पहले से चीज़ें हो रही हैं उसमें सरकार ने थोड़ा बूस्ट दिया है? नहीं, एक्सपोर्ट तो पूरा हमारा जो, अगर आप आर्थिक वृद्धि दर भी देखोगे तो वो पिछले साल भी 7% से कम था, 6.4 था। अगले साल के लिए भी इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि 6.3 से 6.8 ही रहेगा, मतलब 7% से नीचे रहेगा। तो अगर बाहर की अर्थव्यवस्थाएं ठीक नहीं होती, बाहर हमारा एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ता, तो हमारा जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 8% नहीं हो सकता, जो कि हम बोलते हैं कि हमारा पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाने बहुत ज़रूरी हैं, और इसके लिए एक्सपोर्ट्स में भी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हमारा बेहतर रहता है। तो इसके लिए उन्होंने जो जीसीसी है, ग्रोथ सेंटर्स हैं, उनको वो फोकस दिया है कि वो बढ़े करके बजाय। आर्थिक सर्वेक्षण में भी मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ये बात पॉइंट आउट किया था कि यदि हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है तो हमें 8% की ग्रोथ चाहिए ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार इस तरह के लक्ष्य को लेकर ये अपने जो फिजिकल खाका बनाई है वो उसकी झलक दिखाई दे रही है आपको इसमें? नहीं, उन्होंने प्रयास तो किए हैं, लेकिन अगले साल तो खुद सरकार भी मानती है, और अगर सरकार नहीं तो कम से कम उनके सलाहकार तो मानते हैं कि ग्रोथ 6.8 से ज़्यादा नहीं होगी। तो 8% लाते लाते समय तो लगेगा, लेकिन उस तरफ ये प्रयास है। वित्त मंत्री के बजट ऐलानों से अर्थव्यवस्था को कितनी ग्रोथ मिलेगी, कितना बूस्ट मिलेगा, ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा और देखने को मिलेगा। इस बातचीत के लिए आज इतना ही। धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया।